ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को दी मंजूरी। राज्य सरकार ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया 5 और 6 फरवरी तक बढ़ाई। ओडिशा के मलकानगिरी में आज 21 लाख रुपए के इनामी माओवादी ने किया आत्मसमर्पण। और धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले में आज से लागू हुई जमीन की नई गाइडलाइन दरें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में 100 नए पदों की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा जिला शामिल हैं। प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा जिला शामिल है। बैठक में पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा के अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी के गठन के लिए 44 नए पदों की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों में उड़ान प्रशिक्षण संगठन एफटीओ की स्थापना का निर्णय लेते हुए इसके संचालन के दिशा निर्देशों का अनुमोदन किया। बैठक में मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति का अनुमोदन किया है। इस नीति से स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ इंक्यूबेटर्स और अन्य हितधारकों का विकास होगा। वहीं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई और पूरी हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों और निगम मंडल के कार्यालयों के लिए एनआरडीए द्वारा एक बहुमंजिला भवन बनाने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में मंत्रिपरिषद ने सिरपुर और अरपा क्षेत्र में शासकीय भूमि के आवंटन का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रदान किया है। वहीं छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को प्रदेश में लागू किए जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। बैठक में डिजिटल अवसंरचना को विस्तार देने के लिए मोबाइल टावर योजना का अनुमोदन किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज स्पष्ट किया है कि सरकार इस वर्ष मार्च तक नक्सलवाद मुक्त भारत के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्री राय ने कहा कि सरकार की नक्सलवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद उन्मूलन के लिए 6 प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। श्री राय ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस मुद्दे का समाधान इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि ये जिम्मेदारी केंद्र की नहीं बल्कि राज्य सरकारों की है। श्री राय ने बताया कि वर्ष 2019 से अब तक सुरक्षा बलों ने 33 शीर्ष माओवादियों को ढेर किया है। वहीं 7,400 से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 5,880 ने आत्मसमर्पण किया है। वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा की घटनाओं में 88% की कमी आई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में लगभग 126 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, जो घटकर 8 रह गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2014 में 10 राज्य नक्सलवाद से ग्रस्त थे, लेकिन 2025 में ये संख्या घटकर 3 राज्यों तक रह गई है। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में आज 21 लाख रुपए के इनामी माओवादी सुखराम मरकाम ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान पुलिस ने इस माओवादी के पास से एक एसएलआर सहित विस्फोटक सामग्री बरामद की है। एसीएम रैंक का सक्रिय कैडर सुखराम मरकाम लंबे समय से माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। ये माओवादी मूल रूप से छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का निवासी बताया जाता है।
राज्य सरकार ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया को 2 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर 3 श्रेणियों के किसानों को धान बेचने के लिए कल और परसों यानी 5 और 6 फरवरी का अतिरिक्त समय दिया गया है। पहली श्रेणी में वे किसान शामिल हैं जिन्होंने 10 जनवरी के बाद टोकन के लिए आवेदन किया था, लेकिन सत्यापन नहीं हो पाने की वजह से धान बेचने से वंचित रह गए थे। वहीं दूसरी श्रेणी में जिन किसानों ने 10 जनवरी के बाद आवेदन किया और सत्यापन के बाद उनके पास धान बच गया, और तीसरी श्रेणी में 28 से 30 जनवरी को टोकन प्राप्त करने वाले किसान जो किसी कारणवश निर्धारित तिथि पर धान बेच नहीं सके थे, उन्हें शामिल किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले में आज से जमीन की नई गाइडलाइन दरें लागू हो गई हैं। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने इन जिलों के संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश में संपत्ति की कीमत तय करने की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी तथा सरल हो जाएगी। नई दरों की जानकारी जिला पंजीयन कार्यालयों और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। राज्य शासन के अनुसार अन्य जिलों के प्रस्तावों पर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में बीते 20 नवंबर से नई गाइडलाइन दरें लागू की गई थी। इसके बाद जिला मूल्यांकन समितियों को स्थानीय जरूरत के अनुसार दरों में बदलाव के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 के तहत तृतीय और अंतिम अवसर के रूप में 254 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त द्वारा सूचना जारी कर दी गई है। अभ्यर्थियों को 6 फरवरी को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों और सत्यापन प्रपत्रों के साथ उपस्थित रहना होगा। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया रायपुर के विज्ञान महाविद्यालय परिसर में सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में कल से 37वीं फेडरेशन कप वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और अधोसंरचना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ सहित देशभर की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें पुरुष वर्ग में 10 और महिला वर्ग में 6 टीमें शामिल हैं। ये प्रतियोगिता 8 फरवरी तक चलेगी। पुरातात्विक नगरी सिरपुर में आयोजित 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव कल संपन्न हो गया। समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि सिरपुर महोत्सव हमारी गौरवशाली परंपराओं, सभ्यता और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संस्कृति, पर्यटन और विरासत को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि सिरपुर महोत्सव के दौरान धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोक नृत्य, शास्त्रीय संगीत, भजन कीर्तन और आधुनिक संगीत जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। महोत्सव में आकर्षक प्रस्तुतियां देने वाले कलाकारों, सांस्कृतिक दलों और प्रमुख आयोजकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान देश और प्रदेश से आए पर्यटकों ने सिरपुर की ऐतिहासिक धरोहरों, मंदिरों और विहारों का अवलोकन किया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर के विकास के लिए 48 करोड़ 43 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 62 स्कूलों में नए भवन निर्माण के लिए 7 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें 30 पूर्व माध्यमिक स्कूल और 32 प्राथमिक स्कूल शामिल हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जुलाई से शुरू हो रहे सत्र में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि को 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया है। आबकारी विभाग ने देशी विदेशी मदिरा और बियर पर ड्यूटी दरें पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी यथावत रखी हैं। वहीं सस्ती और देशी मदिरा की ड्यूटी दरों में ही आंशिक परिवर्तन किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ की अतिरिक्त तहसीलदार करुणा आहिरे और पटवारी आयुष ध्रुव को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत बिलासपुर रेलवे स्टेशन से आज 850 श्रद्धालुओं का जत्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ।
कबीरधाम जिले के भोरमदेव अभ्यारण्य में जल्द ही जंगल सफारी प्रारंभ की जाएगी। इस सफारी में पर्यटक गौर, चीतल, सांभर, भालू और जंगली सुअर जैसे वन्य प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकेंगे। और धमतरी पुलिस ने बोराई सीमा पर चेकिंग के दौरान ओडिशा से रायपुर आ रही एक यात्री बस से लगभग 35 किलो गांजे के साथ 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को दी मंजूरी। राज्य सरकार ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया 5 और 6 फरवरी तक बढ़ाई। ओडिशा के मलकानगिरी में आज 21 लाख रुपए के इनामी माओवादी ने किया आत्मसमर्पण। और धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले में आज से लागू हुई जमीन की नई गाइडलाइन दरें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।